5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यौमइदिन तुअरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया। उस दिन तुम सब सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी भेद, कोई भी तुम्हारी चीज पोशीदा न होगी। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में इस बात का जिक्र किया कि जब क़यामत कायम होगी ना, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान जिनों को मुखातब करके फरमा रहा है कि अल्लाह ताला उनको जमा करेगा। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जिक्र किया कि जब क़यामत कायम होगी ना, तो अल्लाह ताला इंसानों और जिन्नों को जमा करेगा और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब व किताब के लिए उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन वो पेशी, वो इकट्ठा करना, वो जमा करना इसलिए नहीं होगा कि अल्लाह ताला को तुम्हारे बारे में कुछ ना मालूम हो तो अल्लाह ताला मालूम कर ले। होता है ना, एक ऑफिस है, एक स्टाफ है, इसमें कई लोग आए हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, तो लोग जमा करते हैं सबको ताकि एक दूसरे को पहचाने। जिनको वो नहीं जानता है बॉस उन सबको जान ले, इसलिए वो लोगों को जमा करता है। ऐसा मामला नहीं अल्लाह का। अल्लाह ताला इसलिए नहीं जमा करेगा कि तुम लोगों को अल्लाह ताला नहीं जानता या अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कह दिया, ला तख्फा मिनकुम खाफिया। यानी कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिसके ताल्लुक से पता ना हो। अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में सब जानता है। बस क्यों अल्लाह ताला जमा करेगा? ताकि तुम पर हुज्जत हो जाए, ताकि तुम पर दलील बन जाए। होता है ना, इंसान इनकार कर दे या इंसान जो है ये कहे कि भाई नहीं, अल्लाह ताला ने इंसाफ नहीं किया, तो अल्लाह ताला तमाम को जमा करेगा ताकि वो तुम पर हुज्जत कायम कर दे। हाँ, ताकि तुम किसी भी चीज का इनकार ना कर पाओ। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम इंसानों, तमाम जिन्नों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा करेगा। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है आखिरत। आखिरत में हम लोग बात कर रहे हैं क़यामत के दिन लोगों के क्या अहवाल होंगे। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना कि जो फालिज ज़दा होंगे, यानी जिनका एक साइड झुका हुआ होगा। हाँ, एक बाजू उनका झुका हुआ होगा। बाद इल्म में कहा, बाद रिवायतों में है कि एक बाजू उनका साकित होगा, गिरा हुआ होगा। वो कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे कि जिनकी 2 बीवियां थी और वो 2 बीवियों के दरमियान में इंसाफ नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत लहु इमराअतानी फमाला इला इहदाहुमा जाअ यौमल क़ियामती व शिक़्क़ुहु माइलुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की 2 बीवियां हों और वो उन दोनों के दरमियान इंसाफ ना करें, एक की तरफ वो माइल हो, एक की तरफ झुका हुआ हो, तो वो क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उसका एक पहलू झुका हुआ होगा, एक पहलू माइल होगा, और बाज़ दीगर रिवायतों में है कि उसका एक पहलू साक़ित होगा। देखिए, एक होता है दिली रुझान, यानी दिली मोहब्बत होना, यानी किसी इंसान की 2 बीवियां हैं तो वो एक से ज्यादा मोहब्बत करता है। लिहाजा इस पर इंसान का इख्तियार नहीं है, ये माफ है। ये माफ है कि एक इंसान किसी एक बीवी से ज्यादा मोहब्बत करे। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआखज़ा नहीं करेगा। मुआखज़ा उस चीज पर करेगा जब वो इंसाफ नहीं करेगा दोनों के दरमियान में, बस एक ही के पीछे पड़ा हुआ है, उसी को सारी चीजें ला करके दे रहा है, उसी की सारी जरूरियात पूरी कर रहा है, उसी के पीछे भाग रहा है, दूसरी को छोड़ दिया है, दूसरी की तरफ ध्यान नहीं है उसका, दूसरी की जरूरियात का उसको ख्याल नहीं है। लिहाजा ऐसा शख्स कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इस हाल में आएगा कि उसका एक जानिब झुका हुआ होगा, उसका एक जानिब जो है साक़ित होगा, गिरा हुआ होगा। इसी तरह एक शख्स वो होगा, यानी एक मकतूल वो होगा जो कातिल के सर को अपने साथ लेकर के आएगा। हदीस देखिए, सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यजीउल मकतूल बिल कातिल यौमुल क़ियामा, कि रोज़े क़यामत मकतूल कातिल को इस हाल में लेकर के आएगा कि कातिल की पेशानी और सर मकतूल के हाथ में होंगे। यानी मकतूल जिसको कत्ल किया गया था, वो अपने कातिल जिसने कत्ल किया था उसके सर को अपने हाथ में लेकर आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहां तक कि उसकी रगों से खून बह रहा होगा और वो मकतूल ये कह रहा होगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इसने मुझे कत्ल किया था। फिर वो यही कहते कहते वो उसे अर्श के करीब ले जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के। अजीज भाइयों, मेरी माओ बहनों, देखो कि ये कितना बड़ा मामला है। आज हमारे यहाँ हमारी बहनें ऐसे ही कत्ल कर देती है बच्चों को, है ना, यानी बच्चों को रहम मादर ही में कत्ल कर दिया जाता है। क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बारे में नहीं पूछेगा आपसे? आप क्या उन बच्चों के कातिल नहीं है? याद रखिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है। इससे बचना मुझ पर, आप पर, हम तमाम पर लाजिम है। लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन हम उनके कातिल करार पाए। लिहाजा अजीज भाइयों, याद रखो, क़यामत के दिन लोग मुख्तलिफ अहवाल में होंगे। मुझे और आपको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अच्छे हाल में रखे,
اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ اچھا کریں، اللہ رب العالمین ہمارا معاملہ خیر کے ساتھ کریں۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا جو نیا چینل ہے i+ TV 5 منٹ کا مدرسہ، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھائی بہن بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔